शिव गुरु को प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती को चरणों प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरेंद्र भैया के चरणों प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरणों प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। धरती माता के चरणों प्रणाम करती हूँ, सभी देवी देवताओं को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी माता पिताओं को प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु बहन गुरु भाइयों को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया नीलम दीदी के माध्यम से हमें 3 सूत्र मिला है। पहले में दया मांगना, दूसरे में चर्चा करना, तीसरे में 108 बार से प्रणाम करना है। दया किस तरीके से मांगना है? जैसे दरवाजे पे भिखारी आता है, दया से, भाव से, नियमी से, प्रेम से दया मांगना है। देवों के देव महादेव से, देवों के देव महादेव, आप तो तीनों लोग के नाथ हैं, गुरु जी दया कीजिए। और दूसरे में आने जाने वाले व्यक्तियों को हमें बताना है, बहन हम शिव के शिष्य बन गए हैं, आप भी शिव के शिष्य बन जाइए। और तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। रुद्राक्ष की माला द्वारा कर सकते हो, सांस द्वारा कर सकते हो, उंगली द्वारा कर सकते हो, जैसे आपका दिल चाहे जैसे कर सकते हो। मैं कहती हूँ आइए आप सभी गुरु के चरणों में आइए, आइए बहन भाई गुरु के चरणों में आइए। जो गुरु के चरणों में आ गया उसका जीवन धन्य धन्य हो गया। आइए आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। और मैं आपको एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ। एक छोटा सा शहर था, तो उस शहर में एक माँ और एक बेटा रहते थे। माँ बेटा रहते थे, तो माँ बेचारी बहुत गरीब थी, तो एक टूटी सी झुग्गी में रहती थी। टूटी सी झुग्गी में रहती थी और बच्चा छोटा था, तो बेचारी अपना मेहनत करके और अपने बेटे को पालती थी। तो जब तक उसके शरीर में जान था तो मेहनत करती रही। और जब उसके शरीर की जान कम हो गई तो बेचारी अपना इधर उधर से मांग मूंग करके, झाड़ू पोछा करके, किसी भी तरह से, और उन्होंने अपना बेटे को पाल लिया। क्योंकि एक बेटा था, लेकिन एक बेटा था तो बेटा भी नालायक निकल गया। बेटा इतना नालायक निकल गया कि माँ थी तो माँ बेचारी अपना मेहनत करने जाती थी और माँ बेटे को स्कूल में भेजती थी, तो बेटा स्कूल में नहीं जाता था और गलत सोबत में पकड़ गया। बेटे ने गलत सोबत पकड़ ली, लेकिन माँ को ये सब बातें नहीं पता था। माँ तो बेचारी अपना बड़ा मेहनत प्रेम से करती थी और कहती थी कि मेरा एक बेटा है और मुझे इसी का सहारा है। आज मैं इसको अच्छी तरह से पढ़ा लिखा लूँगी तो कल मुझे ये ही खाना खिलाएगा और मेरा एक वृद्धा उम्र का यही सहारा है। यही सोच करके और बुढ़िया बेचारी अपना इधर उधर से जैसे भी है जैसे पेट भरती थी। लेकिन बेटा था, बेटा ने गलत संगत पकड़ लिया। तो कहते हैं कि हर इंसान, अभी किसी के बच्चा पैदा होता है तो अगर लड़की पैदा हो जाएगी तो सब कोई क्या कहेंगे, अरे बोझा आ गया, अरे वजन आ गया। अगर बेटा पैदा होगा तो सब कहेंगे कि हाँ हमारे घर में बेटा आया है, सबका सीना चौड़ा हो जाएगा। लेकिन मैं कहती हूँ कि हाँ, जितना बेटे का दर्जा है इतना बेटी का भी है। जितना इंसान को बेटे की खुशी में होना चाहिए इतना बेटी की भी खुशी में होना चाहिए। हाँ, इतना मुझे पता है कि बेटियां किसी का नाम नहीं चलाती हैं और बेटों से एक अपना नाम चलता है, आगे का वंश चलता है, वही होता है बस, और कोई दूसरी बात नहीं है। तो बेटा नालायक निकल गया था तो धीरे धीरे बुढ़िया बेचारी एकदम वृद्धा हो गई और बुढ़िया जैसे मेहनत लायक नहीं रही, मेहनत करने लायक नहीं रही। तो बुढ़िया बेचारी ठंड पड़ने लगी। तो ठंड में तो वृद्धा उम्र और ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं वृद्धा आदमी। तो बुढ़िया कहने लगी कि बेटा अब आप कमाओ, अब मेरे पे किसी का मेहनत नहीं होता है, क्योंकि अब मेरी वृद्धा उम्र है और इसके बाद में भी ठंड पड़ रही है। तो बेटा था तो स्कूल के बहाने से गलत सोबत में पड़ ही गया था।
तो माँ को कहाँ पूछे और माँ की कहाँ बात माने। और माँ कहने लगी कि बेटा अब थोड़ी सी ठंड पड़ रही है बेटा, मीठी मीठी ठंड पड़ रही है, तो बेटा मेरे लिए बेटा शॉल ला के दे दो। तो बेटा नहीं सुना। फिर कहने लगी कि बेटा मेरे लिए पैरों के लिए चप्पल ला के दे दो। तो बेटा नहीं सुना। फिर कहने लगी कि बेटा मेरे लिए एक स्वेटर ला के दे दो क्योंकि मुझे ठंड लगती है। अब बेटा मेरा वृद्धा उम्र है, मुझे ठंड ज़्यादा ही कुछ लगती है। तो बेटा ने किसी बात का ध्यान नहीं दिया, न माँ के लिए स्वेटर लाया, न शॉल लाया और न चप्पल जूती लाया। माँ से कोई मतलब नहीं था। क्यों कि बेटा थोड़ा थोड़ा कमाने लगा, क्योंकि माँ बिल्कुल एकदम वृद्धा उम्र में हो गई थी। लेकिन बेटा जो कमाता था वो दारू शराब दारू पीता था, गांजा, उल्टे सीधे गलत सोबत में पड़ गया। मानो कहते हैं कि गलत काम तो गलत ही होते हैं। तो जो गलत इंसान है वो कभी अपने परिवार की सुरक्षा रक्षा कर सकता है? नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे तो अपने मतलब से मतलब रहेगा, परिवार से कोई मतलब नहीं है। तो माँ से कोई मतलब नहीं रखता था। तो बेचारी माँ ठंड में ठुठुर 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 करके बेचारी, एक दिन ऐसा हुआ कि बेचारी के प्राण ही खत्म हो गए, प्राण ही निकल गए। बेचारी इतना ठंड पड़ रही, ऊपर से पहले तो एक टूटी सी झुग्गी थी और दूसरी में बेचारी के पास न कोई स्वाटर था और न कोई शॉल थी और न पैरों में चप्पल जूती थी। तो आपको सबको ही जानते हो कि बनी बनी के चेहरे पर निशान होते हैं, और जब बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं। जब अपना बेटा ही नहीं पूछता है तो इधर उधर का कोई पूछने वाला नहीं है। तो किसी ने बुढ़िया को नहीं देखा कि ये बुढ़िया आज झुग्गी से नहीं निकली है, जिंदा है या मरी है, या क्या चक्कर है यहाँ पे है कि नहीं। थोड़ी देर बाद, कुछ देर बाद बेटा आया तो चिल्लाने लगा माँ माँ। तो माँ तो बेचारी जाड़ी में ठिठुर कर माँ ने प्राण ही त्याग दिए। तो बेटा रोने चिल्लाने लगा और अपनी माँ का दाग संस्कार किया। दाग संस्कार करने के बाद और जो हवन होता है, शुद्धि होती है, वही करने के लिए चप्पल भी लाया और चूड़ियाँ भी लाया, स्वेटर भी लाया, शॉल भी लाया ब्राह्मणों को दान करने के लिए। जब सारा कुछ लेके आया तो रात में माँ ने और माँ की आकाशवाणी हुई कि बेटा तूने जब मैं कहती थी कि बेटा मेरे लिए शॉल स्वेटर और जूता चप्पल लेके आओ, तो बेटा कुछ नहीं लाए। अब दुनिया के दिखावा के लिए और ब्राह्मणों को दान करने के लिए शॉल स्वेटर चप्पल जूती सारा कुछ लेके आए हो, तो बेटा आपने तो वो हाल कर दिया कि मेरी जिंदे न पूछी बात और मुझे मरे लगाए साथ। तो जब मैं जिंदी थी तो बेटा आपने मुझे तड़फा करके मार दिया, और अब जब मैं आपके पास नहीं हूँ और मैंने आपको इतनी मेहनत मजदूरी करके आपको इतना बड़ा किया, आपने इसी चीज़ का फायदा उठाया कि आप गलत संगत में पड़ गए तो आपने मेरी धीर ना धरी। तो कहने लगी कि बेटा आपने तो वही कर दिया कि जिंदे ने पूछी बात और मरे लगाए साथ। बेटा अब चप्पल जूती शॉल स्वेटर दान करने से कुछ नहीं होगा। अब मैं तुम्हारा पहनने नहीं आ रही हूँ। अब बेटा दान करो या ना करो, अब मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि पहले तो
आपने मुझे तड़फा तड़फा करके मार दिया। तो मैं यही कहती हूँ कि ऐसा नालायक बेटा किसी को ना दे। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट में हर हर भोले ओम नमः शिवाय कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए।